नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छठ तिला पूजा की विधि क्या होती है, किस तरीके से हमें छठ तिला पूजा करनी चाहिए, सब आप सभी को बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो आज है छठ तिला एकादशी। इस दिन बरसती है भगवान विष्णु जी की कृपा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को छठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा ही मिलती है। तो मैं आपको पूजन करते हुए भी दिखाती जाऊंगी और साथ में आपको इसकी जानकारी भी देती जाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को छठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि छठ तिला एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही रोग, दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। आज यह एकादशी मनाई जा रही है। इस महीने में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। छठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस दिन तिल का दान करने से अनाज की कभी भी कमी नहीं रहती है। माघ का महीना स्नान, दान और तप करने के लिए विशेष माना गया है। ऐसे में इस माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली छठ तिला एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल 18 जनवरी यानी कि बुधवार को छठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। छठ तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से और व्रत एवं पूजा एवं तिल दान करने से मनुष्य के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिससे प्राणी को इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक 3 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। छठ तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। 17 जनवरी को शाम को 6:05 से शुरू हो जाएगी यह एकादशी और समापन 18 तारीख को है शाम को 4:03 पर। व्रत पारण कल 19 जनवरी को होगा। सुबह 7:15 से 9:29 तक कर सकते हैं। उदय तिथि के अनुसार छठ तिला एकादशी आज यानी कि 18 तारीख को रखा जाएगा। और छठ तिला एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान कर लें और उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेंगे। मंदिर की साफ सफाई करेंगे। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को हम एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसकी स्थापित करेंगे और गंगा जल में जल मिलाकर छिड़क कर उन्हें पुष्प, धूप, दीप अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आरती उतारेंगे, भगवान को तिल का भोग लगाएंगे। इस दिन में व्रत रखें और रात को भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। इस तरीके से इस छठ तिला एकादशी का पारण किया जाता है। और अब आइए मैं आपको छठ तिला एकादशी की कथा भी सुना देती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह बेहद धार्मिक स्वभाव की थी। वह खूब पूजा पाठ किया करती थी। वह हर व्रत बड़ी ही श्रद्धापूर्वक रखती थी, लेकिन कभी कुछ दान नहीं किया था उसने। उसकी श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर एक बार भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके घर भिक्षा मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु को उसकी बहुत चिंता हो रही थी कि ये इतनी पूजा पाठ करती है तो इसे विष्णु लोक तो अवश्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु इसके आगे का जीवन जो है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इसने देवताओं या किसी ब्राह्मण के निमित्त कभी अन्न का दान नहीं दिया था। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु को जब भगवान ने सोचा इस प्रकार, तो वह उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मणी ने भगवान को दान में फिर भी मिट्टी का एक ढेला ही दिया, परंतु कुछ भी अनाज का नहीं दिया। तो अब उसमें भगवान क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अंदर से नियत होनी चाहिए कि आपको दान किस तरीके का देना है। तो
उसने मिट्टी का ढेला दिया। मृत्यु के बाद जब वह ब्राह्मणी वैकुंठ पहुंची तो उसे रहने के लिए एक बड़ा सा महल मिला, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ भी ना था। तो ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैंने तो जीवन पर्यंत इतना धर्म कर्म किया, उसके बदले में मुझे ऐसा फल मिल रहा है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने सच्चे मन से व्रत और पूजा तो की थी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें वैकुंठ में इतना अच्छा जीवन मिला, लेकिन तुमने कभी भी अन्न का एक दाना तक दान नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारे पास खाने को एक दाना अन्न का नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने भी आया था, तभी भी तुमने अन्न का दान ना करके सिर्फ मिट्टी का एक ढेला दिया था, जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा महल प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने अन्न का दान नहीं किया, तो इसी की वजह से आपके साथ यह हुआ है। अगर आप अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हो तो षट तिला एकादशी का व्रत करो और उस दिन तिल का दान करो। इसके बाद तुम्हें अनाज की कभी भी कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान के पसीने से उत्पन्न तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिससे भक्त के लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन तिल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार षट तिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति तिलों का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन काले तिल का दान करना भी अच्छा माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष शांत होता है। आप तिल का सेवन कर सकते हैं, तिल से स्नान कर सकते हैं, तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं, तिल से हवन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार षट तिला एकादशी पर तिल से हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हवन करने से पहले गाय के घी में काले तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से भक्त के घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इस दिन सफ़ेद तिल से माता लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो थी एकादशी पूजा की जानकारी जो मैंने आपको दी है यहाँ पर। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप अपनी छोटी बहन मानकर समझकर माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर अपना साथ साथ में पूजन करना भी दिखाया है, तो जैसे जैसे मैंने पूजन किया है उसी तरीके से आप पूजन कर सकते हो। विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो प्रतिमा जो भी हो आपके पास, एक चौकी स्वच्छ लगा लें और चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र साफ सुथरा बिछा लें, कोरा हो तो कोरा बिछा लें। उसके ऊपर अपने पुष्पों का आसन देकर या फिर तिल का आसन देकर भगवान की मूर्ति को विराजमान करें। साथ ही गणपति जी की प्रतिमा हो तो प्रतिमा, नहीं तो सुपारी से गणेश जी बनाकर लगाएं। और देखिए, मैं यहाँ पर मंदिर भी गई थी, मेरे पास में ही शंकर भगवान का मंदिर है, मैं वहाँ भी गई थी, तो वहाँ पर भी पूजन किया। घर में भी पूजा करी है, सभी आपको दिखाया है। धूप दीप से जैसे रोज़ की पूजा हम लोग करते हैं, सेम वैसे ही पूजा करनी होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार आपको अवश्य करना है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ निकाल कर काउंट करके रख ली हैं एक प्लेट में। इस तरीके से देखिए, ये 108 पंखुड़ियाँ हैं जो मैंने एक एक करके रख ली हैं और हम एक पत्ती भगवान को समर्पित करेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से हम भगवान को समर्पित करते जाएंगे और 108 बार हमें जाप करना है। आपके पास में माला हो तुलसी की तो आप उससे जाप कर सकते हैं, या फिर आप मखाना ले लें 108 उससे जाप कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह से पुष्प ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से आप अलग अलग एकादशी पर अपने इस भगवान का इस तरीके से जाप करें। आई होप कि वीडियो पसंद